Hi guys, very good morning. Welcome back to our channel Manisha Concept. Today we are going to discuss about how to give first aid in emergency. So let's start. Guys, first of all, it is necessary to know about what is first aid. प्राथमिक चिकित्सा क्या है? देखिए, प्राथमिक चिकित्सा व्यक्ति को दी जाने वाली तत्कालीन सहायता है जो कि डॉक्टर के आने से पहले व्यक्ति को दी जाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्राथमिक चिकित्सा आकस्मिक घटना या एकाएक बीमारी की हालत में पीड़ित व्यक्ति को तत्काल एक अल्पकालीन रक्षा के लिए दी जाती है और प्राथमिक चिकित्सा व्यक्ति के दर्द व दुख को कम करती है एवं कभी कभी तो उसको जान बचाने में भी सहायता करती है। नाउ नीड एंड इम्पोर्टेंस, आवश्यकता एवं महत्व। विद्यालयों में, सड़क पर, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर, घर पर, खेल के मैदान में कहीं भी बच्चे या बड़े दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। कई बार तो घायल व्यक्ति को प्राथमिक सहायता न मिलने के कारण मृत्यु तक हो सकती है। घायल होने के बाद या उससे पहले कुछ क्षणों में व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यदि उस समय दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को आवश्यक प्राथमिक उपचार दिया जाए तो वह कई प्रकार की जटिलताओं से बच सकता है। प्राथमिक सहायता से कई बार लोगों को असामयिक मृत्यु से बचाया जा सकता है। दुर्घटना कहीं भी, कभी भी, किसी भी तरह से हो सकती है, परंतु प्राथमिक सहायता हमेशा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह सहायता व्यक्ति को स्वस्थ होने में बहुत मदद करती है। कई बार तो यह गंभीर खतरों को भी टाल देती है। प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। इसके प्रयोग के संबंध में जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। मॉल, बाजार, घर आदि में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स उपलब्ध कराए जाने चाहिए। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत। फर्स्ट, इट इज़ नेसेसरी फॉर इमीडिएट हेल्प। देखिए, यह तत्काल सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट इज सिंपैथी, सहानुभूति व्यक्ति को देती है जब व्यक्ति घबरा जाता है। प्रिवेंट ब्लीडिंग, अगर रक्त निकल रहा है तो उसे सबसे पहले रोकने का प्रबंध यहाँ पर करना चाहिए। कीप अवे द क्राउड, भीड़ को दूर रखना चाहिए बिकॉज जो दुर्घटना व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, तो इसीलिए ज़रूरी है कि व्यक्ति को ताज़ी हवा मिले, तो व्यक्ति के चारों तरफ से भीड़ हटा देनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रिंग आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, कृत्रिम सांस देना चाहिए। अगर व्यक्ति या बच्चे को सांस लेने में कठिनाई आ रही है तो व्यक्ति के मुंह से कृत्रिम सांस देने की कोशिश करनी चाहिए। छाती को दबाना, मसलना चाहिए, कपड़े ढीले कर देने चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज इमीडिएट मेडिकल एड। देखिए, ये भी जरूरी है कि तुरंत चिकित्सा सहायता का प्रबंध होना चाहिए। जल्दी से जल्दी डॉक्टर को उसकी सहायता के लिए बुलाना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज क्वालिटीज ऑफ ए फर्स्ट एडर, मीन्स प्राथमिक चिकित्सा देने वाले व्यक्ति के कौन कौन से गुण होने चाहिए। फर्स्ट इज टैक्टफुल, उसे चतुर होना चाहिए। चिकित्सा देने वाले व्यक्ति को शीघ्र ही कारण का पता चलना चाहिए, जल्दी से जल्दी उपचार देने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट इज सिंपैथी, सहानुभूति का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसे सद्भावना का व्यवहार करना चाहिए। ऑब्जर्वेंट, सचेत होना जरूरी है, वह दुर्घटना के कारण और प्रभाव को तुरंत पहचान और जान ले सके। तो नेक्स्ट इज नॉलेजेबल, जानकार होना चाहिए व्यक्ति को, मानव शरीर की एनाटॉमी की जानकारी होनी चाहिए। धैर्यवान, पेशेंस, दुर्घटना बड़ी होने पर भी प्राथमिक चिकित्सा को घबराना नहीं चाहिए बल्कि धैर्य से अपना कार्य करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज इंटेलिजेंट, उसे बुद्धिमान होना चाहिए ताकि वह वक्त पर सही निर्णय ले सके। नाउ नेक्स्ट इज रिसोर्सफुल, उसे साधन कुशल भी होना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा को पता होना चाहिए कि दुर्घटना होने पर आवश्यक उपकरण, दवाइयाँ कहाँ से प्राप्त हो सकती हैं। एम्बुलेंस एवं चिकित्सक के फ़ोन नंबर की जानकारी अन्य लोगों को निर्देश देने की क्षमता भी होनी चाहिए। नाउ फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इक्विपमेंट्स एंड मेडिसिन फॉर फर्स्ट एड बॉक्स। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स के उपकरण और दवाइयाँ कौन कौन सी होनी चाहिए। देखिए, साफ पतला कागज़ होना चाहिए, टिश्यू पेपर, बैंडेड, सीजर, ट्वीज़र, टेप, pads of different sizes, spoons, needle, thermometer, and medicines glass, broad and small bandages, sterilized cotton, safety pin, brush, splints, etc. Now, with these equipments, it is also necessary some medicines that should be added in first aid box like Dettol, Idox, olive oil, smelling salt, potassium permanganate, gum paints, painkiller, and tincture iodine, move, burnout, etc. Now we will discuss about various accidents and first aid. विभिन्न परिस्थितियों में प्राथमिक चिकित्सा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट कट्स,
देखिए कट मीन्स कटना, तेज धार वाले हथियारों से कटने या दवा आदि से घाव हो जाते हैं। बच्चा अक्सर क्या करते हैं कि ब्लेड से या पेंसिल बनाते समय, चाकू से फल काटते समय कई बार काट लेते हैं अपने कोई भी बॉडी के पार्ट्स को। तो देखिए इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है। कटने पर तुरंत कटे हुए स्थान को साफ पानी से धोएंगे। अगर रक्त बह रहा है तो पानी से रखकर दवा बंद कर देना चाहिए। कटे स्थान को डिटोल या रुई से साफ करना चाहिए। हल्के कटे घाव पर बैंडेड जैसी पट्टियाँ लगाई जा सकती हैं। देखिए अगर लोहे से कटा है तो ATS का इंजेक्शन लगवाना चाहिए, और अगर जख्म अधिक गहरा है तो डॉक्टर के पास ले जाकर पट्टी करवानी चाहिए, और इसके साथ साथ गर्म दूध में चीनी डालकर पिलाना चाहिए। नेक्स्ट इज बार्न्स एंड स्कैल्स, जलना या झुलसना। देखिए गर्म धातु, आग या रासायनिक पदार्थ के संपर्क में आने से त्वचा जल जाती है, झुलस जाती है। इसमें कभी कभी क्या होता है कि त्वचा, मांसपेशियां और टिश्यूज तक नष्ट हो जाते हैं। गर्म तेल, पानी, भाप, चाय, दूध के पड़ने से भी त्वचा झुलस जाती है, वह जल जाती है, तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दर्द होता है इसमें। तो इसके लिए फर्स्ट एड क्या है कि अगर कपड़ों में आग लगी है तो व्यक्ति को भागना नहीं चाहिए, बल्कि नीचे लेट करके आग बुझाने की कोशिश करनी चाहिए। व्यक्ति को कंबल या मोटे कपड़े से ढकना चाहिए। जले हुए भाग को बहुत सावधानी से उपचार करना चाहिए। शरीर पर पड़े जलने व झुलसने के स्थान पर बर्नोल या एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए, और इसके साथ साथ शरीर पर उसी समय टूथपेस्ट लगाने से भी ठंडक पड़ जाती है। जले व झुलझे स्थान पर ठंडी बर्फ मलनी चाहिए। रसायन से जलने पर दाग पर ठंडा पानी डालना चाहिए। और देखिए अगर छाले पड़ जाते हैं तो उन्हें फोड़ना नहीं चाहिए। रुई से सोडियम बाइकार्बोनेट के घोल को लगाना चाहिए, और इसके साथ साथ ध्यान रहे रोगी को पानी में आधा चम्मच नमक डालकर पिलाना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर्स। नाउ फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज फ्रैक्चर। देखिए गिरने से, दुर्घटना से कई बार व्यक्ति की हड्डी टूट जाती है, और यह टूटना कई प्रकार का हो सकता है। सिंपल फ्रैक्चर्स, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर, कॉमिटेड फ्रैक्चर्स, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर एंड ग्रेनिस्टिक फ्रैक्चर्स। सो फॉर दिस फर्स्ट एड, घायल व्यक्ति को हड्डियों को अचल करके घटना स्थल से हटा देना चाहिए। मीन्स बहुत ज़्यादा हिलाना नहीं चाहिए हड्डियों को। यदि घाव से रक्त बह रहा है तो उसका उपचार करना चाहिए। टूटे हुए भाग को सहारा देना चाहिए ताकि हड्डी का हिलना डुलना बंद हो जाए। टूटी हुई हड्डी को ठीक करने के लिए खप्चियों या पट्टी का प्रयोग करना चाहिए। तुरंत डॉक्टर सहायता पहुंचानी चाहिए और प्लास्टर लगवाना चाहिए। फर्स्ट एड इन स्नेक बाइट। देखिए सांप के काटने की प्राथमिक चिकित्सा। वैसे तो करीब 2500 तरह के सांप पाए जाते हैं, उनमें लगभग 200 उसकी जातियाँ जहरीली होती हैं, और सभी के काटने से व्यक्ति मरता नहीं है, परंतु अक्सर सांप के डर से लोग मर जाते हैं। तो प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य है कि सांप के काटे व्यक्ति को तसल्ली देना और जहर को फैलने से रोकना। देखिए सबसे पहले व्यक्ति को लिटा दे, पूरी आराम दे, तसल्ली दे, उसे चलने न दे, वो घबराए नहीं। अगर हाथ या पैर कटा है तो उसके स्थान से 2 या 3 इंच ऊपर हृदय की ओर कस के पट्टी बांधे ताकि जहर हृदय की तरफ ना जाए। देखिए काटे हुए स्थान पर चूसकर उसी समय थूक देना चाहिए, और घाव को तीव्र एंटीसेप्टिक लोशन द्वारा धोना चाहिए। लोशन न हो तो बहुत सारे पानी से या साबुन से धोना चाहिए। घाव को विसंक्रामक पट्टी द्वारा ढक देना चाहिए। देखिए अगर सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो फिर मुंह से सांस देना चाहिए, और उसके साथ साथ तुरंत डॉक्टरी सहायता भी लेनी चाहिए। नाउ फर्स्ट एड इन डॉग बाइट। कुत्ते के काटने पर प्राथमिक चिकित्सा। देखिए कुत्ते को काटना कभी कभी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है अगर कुत्ते को रेबीज़ नामक डिजीज़ है। देखिए इस स्थिति को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। जिस कुत्ते ने व्यक्ति को काटा है उसे मारना नहीं चाहिए, बल्कि 10 दिन तक रखना चाहिए। अगर वह कुत्ता स्वस्थ है तो व्यक्ति को रेबीज़ होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है, परंतु कई महीने के बाद भी यह हो सकती है। प्राथमिक चिकित्सा में ध्यान रखना है कि इसमें एक साफ कपड़े द्वारा उसकी लार घाव पर से पोंछनी चाहिए। अपने को भी उस लार से बचाना चाहिए। घाव को खूब सारे पानी और साबुन से धोना चाहिए। घाव पर साफ और सूखी पट्टी बांधनी चाहिए। उसी समय डॉक्टर सहायता भी दिलानी चाहिए। नाउ फर्स्ट एड इन इंसेक्ट बाइट। देखिए बच्चों को अक्सर कीड़े के काटने का अनुभव होता है। यह उनके लिए काफ़ी परेशानी और कष्टकारक अनुभव भी होता है। कुछ कीड़े जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं। काटने के स्थान पर खुजली, जलन, कई बार सूजन भी आ जाती है। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि डंक को उसी समय निकालना चाहिए। डंक निकालने के लिए नाखून या चिमटी का प्रयोग करना चाहिए। कभी भी दबाना नहीं चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। और सूजन के लिए, अगर सूजन वाले स्थान का उपचार, सूजन के ऊपर बर्फ़ लगानी चाहिए। हाथों या पैरों जिनमें भी काटा गया है उसे ऊपर की तरफ कर देना चाहिए। अगर गहने पहने हुए तो उसे उतार देने चाहिए। इसे सूजन आने पर निकालना थोड़ा सा कठिन हो जाता है नहीं तो। देखिए एसिटामिनोफेन या इबुप्रोफेन दर्द निवारक दवाई दे देनी चाहिए।
और बेकिंग सोडा व पानी मिला करके काटने वाली जगह पर लगाएं। अगले 2 से 5 दिन तक इन्फेक्शन से बचाएं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्स्ट एड इन द केस ऑफ पॉइजनिंग, जहर की स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा। देखिए कई बार शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ चले जाते हैं जो स्वास्थ्य या जीवन के लिए हानिकारक होते हैं और ये शरीर में कई तरह से जा सकते हैं, या तो हम निगल रहे हैं या सांस के द्वारा ले रहे हैं या इंजेक्शन के द्वारा भी, त्वचा के संपर्क आने पर भी। तो इस टाइम में क्या है, हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जिस पैकेट या बोतल से जहर का अंदेशा हो उसे संभाल कर रख लेना चाहिए ताकि डॉक्टर को दिखाया जा सके। अगर पीड़ित बेहोश हो गया है तो उसे उल्टी करवाने की कोशिश बिल्कुल न करें। बिस्तर पर बिना तकिए के लिटा दें और अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसे तकिया दे देना चाहिए। रोगी को थोड़ा गर्म पानी 2 चम्मच नमक के साथ देने पर उल्टी कर सकता है और जल्दी से जल्दी डॉक्टरी सहायता भी दिलानी चाहिए। देखिए अब हम बात करेंगे फेंटिंग मीन्स बेहोश होने पर फर्स्ट एड क्या दी जाए। देखिए बेहोशी एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने होश खो बैठता है। इस स्थिति में मस्तिष्क में खून की कमी हो जाती है और यह कुछ समय के लिए ही होता है, फिर यह किसी बड़ी समस्या के कारण भी हो सकता है। इसका तब तक इलाज करना चाहिए जब तक कि व्यक्ति को होश ना आ जाए। देखिए जैसे ही व्यक्ति बेहोश होता है तो उसे लिटा देना चाहिए, उसके कपड़े, बटन, टाई, बेल्ट आदि खोल दें। अगर वह बैठी हुई पोजीशन में है तो उसका सर घुटनों के बीच कर दें, लोह के आसपास से हटा दें ताकि उसे हवा लगती रहे। पैरों के नीचे तकिए या कुछ रख दें जिससे उसका स्तर सिर से ऊंचा रहे। उसके हाथ पाँव को मले, मुंह में रुमाल या चम्मच रखें ताकि दांत ना भींचे, नहीं तो जीभ काटने का डर रहता है। ज़्यादातर व्यक्तियों को कुछ मिनट में होश आ जाता है, परंतु अगर नहीं हो होश ना आए तो डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए और आवश्यकता हो तो कार्डियो पुल्मोनरी रेस्कुलेशंस, जिसे हम CPR भी कहते हैं, दे देना चाहिए। फर्स्ट एड इन ड्राउनिंग, डूबते व्यक्ति की प्राथमिक चिकित्सा। देखिए कभी कभी क्या होता है, छोटे बच्चे जब कभी भी समुद्री बीच या पुल के पास खेलते हैं तो कभी कभी ध्यान भटकते ही इस दुर्घटना का वो शिकार हो जाते हैं। या कभी कभी व्यक्ति हैं वो शराब के नशे या रोमांचकता की धुन में लोग गहरे पानी तक चले जाते हैं और दुर्घटनाएं घट जाती हैं। तो इसके लिए क्या ध्यान रखना है, इमरजेंसी पर कॉल करें ताकि डॉक्टरी सहायता मिले। उस बच्चे की या व्यक्ति की सांस या चोटों को देखना चाहिए। अगर वह बेहोश है तो डॉक्टरी सहायता का इंतजार करना चाहिए और दुर्घटना की सही जानकारी देनी चाहिए। अगर व्यक्ति सांस नहीं ले रहा है तो मुंह द्वारा उसको सांस देना चाहिए। सर पीछे करके ठोड़ी को उठाना चाहिए। 2 उंगली ब्रेस्ट की हड्डी पर रखकर दबाव देना चाहिए। कम से कम 30 बार दबाव 1 मिनट में देनी चाहिए। छाती को ऊपर उठते हुए देखें। 2 सांसों के बाद फिर दबाव दें। सांसों को चेक करें। व्यक्ति के ठीक होने पर भी उसे डॉक्टरी देखभाल 24 घंटे तक देनी चाहिए। सो गाइस हमारी ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।